शोध की दूसरी पद्धतियाँ विवरणात्मक शोध विधि। शोध की दूसरी पद्धति विवरणात्मक शोध विधि है। विवरणात्मक शोध विधि में वर्तमान स्थिति का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। इसे अनुप्रयोगात्मक शोध भी कहा जाता है। यह क्या है को स्पष्ट करता है। वर्णनात्मक शोध में शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों का न केवल एकत्र करता है बल्कि समस्या से संबंधित विभिन्न चरों का आपसी संबंध भी ढूंढने का प्रयास करता है। इसे स्पष्ट परिभाषित करने का कार्य किया गया है। विवरणात्मक शोध की विशेषता। विवरणात्मक शोध पद्धति में किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण न करके समस्या समाधान के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। विवरणात्मक शोध पद्धति में वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है एवं इसे गणितीय सूत्रों द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। विवरणात्मक शोध पद्धति का संबंध व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या या उसके न्यायादर्श से होता है। विवरणात्मक शोध के प्रकार। विवरणात्मक शोध को कई लेखकों द्वारा वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है, परंतु वॉन डैलेन द्वारा वर्गीकरण सबसे उत्तम माना जाता है। वॉन डैलेन ने विवरणात्मक शोध को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है सर्वेक्षण अध्ययन, दूसरा है अंतर संबंधों का अध्ययन और तीसरा है विकासात्मक अध्ययन। अब पहला देखेंगे, सर्वेक्षण अध्ययन। वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए वर्तमान परिस्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना ही सर्वेक्षण अध्ययन कहलाता है। इसमें शोध का आधार प्रतिदर्श होता है। इसका स्वरूप अप्रायोगिक होता है। सर्वेक्षण अध्ययन भविष्य के विकास क्रम को सूचित कर वर्तमान नीतियों का निर्धारण करता है। इसका संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा जनसंख्या से होता है। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार। सर्वेक्षण अध्ययन मुख्य रूप से समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह 5 प्रकार का होता है। पहला, विद्यालय सर्वेक्षण। विद्यालय सर्वेक्षण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालयों की क्षमता का आकलन किया जाता है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय को शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, मानक परीक्षण, प्राप्तांक पत्र, मूल्यांकन मापदंड का सहारा लिया जाता है। कार्य विश्लेषण। इसमें कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति, कमजोरियों की पहचान कर मानव शक्ति के उपयोग को पहचाना जाता है। प्रलेखी विश्लेषण। तीसरा, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। इसके अंतर्गत भूतकालीन अर्थात ऐतिहासिक शोधों तथा वर्तमान अर्थात विवरणात्मक शोध के विषय वस्तु का न केवल विश्लेषण किया जाता है। प्रलेखी विश्लेषण के अंतर्गत कहानी, कविता, टीवी शामिल होते हैं। प्रलेखी विश्लेषण को विषय वस्तु विश्लेषण क्रिया अथवा सूचनात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है। प्रलेखी विश्लेषण के माध्यम से व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दशाओं, मूल्यों, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं पक्षपात आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह विद्यालय एवं समाज की विशिष्ट अवस्थाओं तथा क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके माध्यम से पाठ्यक्रम के विश्लेषण के द्वारा प्रवेश की शर्तों, पाठ्यक्रम, विषय तथा पुस्तकों के बारे में पता चलता है। चौथा है जनमत सर्वेक्षण, पब्लिक ओपिनियन सर्वे। इसका उपयोग औद्योगिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनता की मनोवृत्ति तथा उसके जनमत को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा विद्यालय की क्रियाओं के प्रति जनता का रुख जानने का प्रयास किया जाता है। पांचवा है समुदाय सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण द्वारा संपूर्ण समुदाय के लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियां, सरकार एवं कानून तथा जनसंख्या को कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुदाय सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है अंतर संबंधों का अध्ययन। इसमें शोधकर्ता वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण के साथ साथ
उन सभी तत्वों को खोजने का प्रयास करता है जो घटनाओं से संबंधित होता है। अंतर संबंधों का अध्ययन भी 3 प्रकार का होता है। पहला है व्यक्ति अध्ययन। युंग के अनुसार यह किसी व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन करता है जिसे जीवन घटना का इतिहास कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई, एक व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें आत्मकथा, डायरी, पत्र, माता पिता, पड़ोसी, मित्र, जीवन से संबंधित घटनाओं, विद्यालय, प्रमाण पत्र का सहारा लिया जाता है। इसके उपकरण के रूप में प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि का सहारा लिया जाता है। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन। यह विधि कार्य कारण संबंधों के आधार पर कार्य करती है, जिसका यह मानना है कि किसी न किसी घटना का कोई कारण अवश्य होता है। इसे कार्योत्तर या घटनोत्तर शोध भी कहा जाता है। दूसरा है सहसंबंध अध्ययन। सहसंबंध अध्ययन मुख्यतः धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध के रूप में होते हैं। विकासात्मक अध्ययन। विकासात्मक अध्ययन में न केवल वर्तमान स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि उसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक अध्ययन भी 3 प्रकार का होता है। अनुदैर्ध्य अध्ययन, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन और उपनति अध्ययन। विवरणात्मक शोध के कई चरण हैं। डेविड फोक्स ने विवरणात्मक शोध के कई चरण बताए हैं। पहला तो है कि शोध समस्या के कथन को स्पष्ट करना। दूसरा, समस्या सर्वेक्षण शोध के उपयुक्त हैं या नहीं यह निश्चित करना। तीसरा, उचित प्रकार की सर्वेक्षण विधि का चुनाव करना। और चौथा है उद्देश्यों को निर्धारित करना। पांचवा, यह सुनिश्चित करना कि आंकड़े प्राप्त करने का उपकरण उपलब्ध है या नहीं। आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, प्रतिवेदन तैयार करना और निष्कर्ष। थैंक यू।